नमस्कार। और कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम प्रज्ञा पर्वा पाठ 6 अनोखा वरदान पाठ करेंगे। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक गरीब जोलाहा रहता था। जोलाहा अर्थात जो कपड़े बुनता है, कपड़े बुनने वाला जो काम करता है। उसका नाम क्या था? भोला। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो देखने में भी भोला था। वे क्या करता था? अपने घर में ही एक करगा था। करगा यानी कि कपड़े बुनने वाला यंत्र, जिससे कपड़े बुनाई की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो क्या करता था? अपने घर में उस पे कपड़े बुनता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है, वो रोज की तरह भोला अपने करगे पे क्या कर रहा था? कपड़े बुन रहा था। और अचानक से जोर से आवाज आई और उसके करगे की क्या हो गई? लकड़ी टूट गई। अब क्या था? भोला बहुत परेशान हो गया। अब सोचने लगा कि अब मेरा तो ये करगा टूट गया है, अब मैं क्या करूं। अब उसने बड़ी परेशानी होने लगी। उसने सोचा अगर मैं कपड़े नहीं बुनूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा। अब कुछ सोचने के बाद क्या था? भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। अब जंगल की ओर जाते जाते उसने जंगल में जाकर एक नीम का पेड़ देखा। पेड़ को देखकर भोले ने सोचा क्यों ना मैं इस पेड़ की लकड़ी को काट लूं, और ये तो मेरे करगे के काम आ जाएगी, इससे मेरे करगा भी ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसने क्या किया, नीम को काटने लगा, तो उस पेड़ पर एक यक्ष रहता था। यक्ष अर्थात कुबेर का सेवक। वो पेड़ से उतरा और उसने उससे भोले से बोला कि इसे मत काटो। यक्ष की ये बात सुनकर भोले का हाथ वहीं रुक गया। अब क्या था? उसने सोचा, उसने यक्ष से बोला अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो मुझे लकड़ी कहाँ से मिलेगी? अगर लकड़ी नहीं मिलेगी तो मेरा करगा कैसे ठीक होगा? अगर मेरा करगा नहीं ठीक होगा तो मैं अपने घर में कैसे पैसा कमा सकूंगा? कैसे मैं अपने घर वालों को खाना खिला सकूंगा? ऐसी स्थिति में तो मेरा परिवार क्या हो जाएगा? भूखा मर जाएगा। ऐसे में क्या था? यक्ष जुलाई की परेशानी सुनकर यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम कोई भी मनचाहा क्या है वरदान मांग सकते हो। अब क्या था? यक्ष की यह बात सुनकर जुलाहे ने कहा, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं, मुझे मनचाहा वरदान देना चाहते हैं, तो कृपया करके मुझे कुछ समय दीजिए, ताकि मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी, अपने दोस्तों से पूछ सकूं। तब तक आप मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना। इतना कहकर क्या था? जुलाहा अपने घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में उसका मित्र मिला। अब वो अपने मित्र से उसने उसको सारी घटना बताई कि मैं ऐसे ऐसे जंगल गया था, ऐसे ऐसे पेड़ काट रहा था और मुझे ऐसे ऐसे करके यक्ष मिला, तो और उसने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है। अब उसका मित्र ने बोला कि अरे, यदि सचमुच तुम्हें यक्ष वरदान देना चाहता है तो तुम उससे क्या मांग लो? एक बड़ा सा राज्य मांग लो, जिसके तुम राजा बन जाना और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। और वो बोला ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूँ और अपनी पत्नी से भी पूछ लेता हूँ। इतना कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाते ही उसने अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई और साथ में मित्र की सलाह भी बता दी कि उसने भोले को कैसे कैसे राजा बनने के लिए कहा है। अब क्या था? वो बोली कि हम यक्ष से क्या वरदान मांगे कि जिससे कि हम ठीक ठाक रह सकें। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है? स्वामी, राजा बनना तो बड़े लोगों का काम है, हम तो जुलाहे हैं, हम ज़्यादा कपड़ा बुन सके, इसीलिए आप जाकर यक्ष से हाथ और एक सिर मांग लो, जिससे आप रोज़ दुगना कपड़ा बुन सको। क्या होगा? आपके पास 2 हाथ और हो जाएंगे और एक सिर हो जाएगा। इससे हमारे पास 4 हाथ और 2 सिर हो जाएंगे, जिसे हम क्या करेंगे कि एक के कपड़े को बेचकर हम अपने घर का खर्च चलाएंगे और दूसरे कपड़ों की कमाई को हम जोड़कर एक सुंदर सा मकान बनाएंगे। पत्नी की सलाह मानकर जुलाहा जल्दी जल्दी यक्ष के पास पहुंचा और बोला, ए महाराज, महाराज, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे मेरे पास 2 और हाथ आ जाएं और एक और सिर लग जाए।
जुलाहे का यह अनोखा वरदान सुनकर यक्ष धीरे से मुस्कुराया और क्या कह दिया, तथास्तु। यक्ष की तथास्तु कहते ही जुलाहे के पीछे से 2 हाथ और एक सिर और निकल गया। अब जुलाहे के पास क्या हो गया था, 4 हाथ हो गए थे और मेरे प्यारे बच्चों उसके पास और 2 सिर थे। यक्ष से मनचाहा वरदान पाकर अब वो क्या था, खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा, लोगों ने उसे क्या समझ लिया, राक्षस, क्योंकि उसके क्या थे, 4 हाथ थे, 2 सिर थे। अब राक्षस समझकर गांव वालों ने उसको पत्थरों डंडों से मार मार कर, पीट पीट कर उसे मार डाला। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि से ना सोचने का परिणाम हमेशा कैसा होता है, बुरा होता है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।